हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि डीपीएससी जो फॉर्म है वो हम किस तरीके से फिल करते हैं। तो डीपीएससी यानी कि डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, ये जो कोर्स है ये टीचिंग कोर्स है एंड ये नर्सरी क्लास तक के बच्चों के लिए होता है। और मैं आपको ये प्राइवेट का फॉर्म फिल करना नहीं बता रही हूँ। जो SCERT साइट है यानी कि SCERT से जो इंस्टीट्यूट एफिलेटेड है, मैं आपको उनका फॉर्म फिल करना बता रही हूँ। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो अपनी डीपीएससी या एनटीटी आप करना चाहते हो तो आप इंस्टीट्यूट में जाकर विजिट करिए एंड वहाँ पे आपको पर्सनली फॉर्म फिल करना होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जो फॉर्म है ये 2019 का फॉर्म है, बट आपको 2020 का भी सेम फॉर्म आपको मिलेगा एंड आपको इसी तरीके से आपको फिल करना होगा एंड इसी तरीके से आपको सबमिट करना होगा। ये जो फॉर्म है ये आपका ऑफलाइन नहीं फिल करा जाता है, ये सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा अप्लाइंग फॉर, मतलब कि यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, या तो डीएलएड दिया जाएगा या तो फिर आपको डीपीएससी दिया जाएगा। डीएलएड जो होता है वो होता है फर्स्ट क्लास से लेके 5th क्लास तक के बच्चों के लिए, बट जो डीपीएससी होता है वो नर्सरी क्लास तक के बच्चों के लिए होता है। तो देखो यहाँ पे अप्लाइंग के साथ में सिलेक्ट लिखा है, सिलेक्ट के साथ में एक डॉट है, डॉट पे आप क्लिक करोगे तो दोनों ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे जो डीपीएससी है वो हम फिल करना बता रही हूँ मैं आपको, तो हम वही चूज करेंगे डीपीएससी। देन आपका सेकंड में है नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि इसमें आपको अपना नेम लिखना होगा। जो आपका नेम 10th क्लास के रिजल्ट में था आपको यहाँ पे वही नेम लिखना है। उसमें आपको कोई भी या किसी भी तरह का कोई चेंज करके यहाँ पे नहीं लिखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका फॉर्म जो होगा वो कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पे मैं अपना नेम लिख रही हूँ, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। देन है आपका फादर या फिर आपके गार्जियन नेम, यानी कि आपको यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखना होगा। यहाँ पे अभी मैं XYZ लिख रही हूँ, आप अपने पापा का यहाँ पे नाम लिखना। देन है हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो है हमारा मदर नेम, यानी कि यहाँ पे आपको अपनी मम्मी का नेम लिखना है। मैं यहाँ पर अभी जो है वो AB से फिल कर रही हूँ। यहाँ पे आप और जो भी आप फॉर्म फिल करते हो प्लीज उसे 4-5 बार रीचेक जरूर करना। अगर आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपका फॉर्म जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ पे चूज करेंगे। फर्स्ट आपका मंथ क्या था, 3rd, एंड देन ईयर क्या था हमारा। देन आपका आएगा जेंडर, ये फॉर्म सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है तो उसमें जेंडर गर्ल्स ही दिया होगा, हाँ फीमेल ही है इसमें। देन आपका है स्टेटस फ्रॉम वेयर पास्ट 12th क्वालिफाई एग्जाम, यानी कि आपने अपने 12th क्वालिफाई जो एग्जाम किया है वो आपने कौन सी जगह से किया है। यहाँ पे डॉट है, सिलेक्ट के साथ में आपको दिल्ली दे रखा है एंड आउटसाइड दिल्ली दे रखा है। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आपने अपनी 12th दिल्ली से की है तो आप दिल्ली चूज करोगे, और अगर आपने आउटसाइड दिल्ली से अपनी 12th की है तो आप वो चूज करोगे। देखो यहाँ पे कुछ उन्होंने दिया हुआ है नोट, लिखा है मेंशन द स्टेटस ऑफ योर क्वालिफाई एग्जामिनेशन क्लास 12th सिलेक्ट दिल्ली इफ योर स्कूल इज फ्रॉम एनसीटी ऑफ दिल्ली। अगर आपने अपनी 12th क्लास एनसीटी ऑफ दिल्ली से की है इट मींस आप यहाँ पे दिल्ली चूज करोगे। बट अगर आपने एनसीटी ऑफ दिल्ली से अपनी 12th नहीं करी है, यानी कि अगर आप गुरुग्राम, नोएडा या फरीदाबाद से अपनी जो 12th की है तो आप मतलब आउटसाइड ऑफ दिल्ली हो, आउटसाइडर हो दिल्ली के लिए, तो आप यहाँ पे आउटसाइडर क्लिक करोगे। बट हम यहाँ पे दिल्ली क्लिक कर रहे हैं। देन है आपका कैटेगरी, यानी कि आपकी कैटेगरी क्या है, जनरल, ओबीसी, SC ST। यहाँ पे आपको टाइप नहीं करना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाएगा उसमें से चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन चूज कर रही हूँ मैं क्योंकि मेरी जो कैटेगरी है वो जर्नल है। और आप यहाँ पे कोई भी कैटेगरी अगर अपनी लगाते हो, जैसे आपने अगर आप जैसे SC हो तो यहाँ पे आपको प्रूफ भी करना होगा, आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे तो आप प्लीज अपने एक बार रीचेक कर लीजिएगा कि आप जो फिल कर रहे हो आपके उसके पास डॉक्यूमेंट है प्रॉपर या नहीं है। देन आपका आएगा सब कैटेगरी, आप इनमें से आपकी जो भी कैटेगरी मैच होती है वो आप टिक करोगे। जैसे मेरा स्पोर्ट्स पर्सन टिक होता है यहाँ पे। देन है नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि NCC टिक होता है। देन है इसमें डू यू वांट
उर्दू और पंजाबी एज टीचिंग सब्जेक्ट। क्या आप बच्चों को उर्दू या पंजाबी जो है पढ़ाना चाहते हो? अब मुझे ना ही उर्दू आती है ना ही मुझे पंजाबी आती है, इसलिए यहाँ पे मैंने चूज करा है नो। देन यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। देन आपको सिटी क्या है हमारी, न्यू दिल्ली। देन है स्टेट हमारा कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे इतने सारे स्टेट आपको दिए जाएंगे, आप जिस भी स्टेट के हो वहां पे क्लिक करना। देन आपके एरिया का पिन कोड पूछेंगे। देन आपसे मोबाइल नंबर एंड फोन नंबर पूछेंगे। आप मोबाइल नंबर और फोन नंबर आपको यहाँ पे वही टाइप करना प्लीज जिसके आपको आपके घर में फुल नेटवर्क आते हुए हैं, जो अभी वर्किंग पे हो। यानी कि अगर आपको वो फोन करे तो ऐसा नहीं हो कि आपका फोन ना मिले। और अपनी जो मेल आईडी डालोगे वो भी एकदम करेक्ट डालना, एंड जो भी उसको बार बार आप चेक करते रहना, डेली उसको चेक करना, क्या पता आपका कब आपको कॉल आ जाए या फिर आपको कब मेल आ जाए। देन आपका आएगा ईमेल आईडी। जैसे मैंने अभी बताया, ईमेल आईडी आपको टाइप करनी होगी। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी टाइप कर रही हूँ, मोघा राजपूत प्रिंसी @gmail.com। देन आपका आएगा 10th एग्जाम, यानी कि आपने 10th एग्जाम का, आपने जो 10th एग्जाम है वो दो तरीके से होता है, पास्ड विद मार्क सिस्टम, यानी कि आपको जो है मार्क्स मिले गए हैं 10th के, जो आपका रिजल्ट था, या फिर आपको ग्रेड सिस्टम से पास किया गया है। मेरा ग्रेड सिस्टम था, इसलिए यहाँ पे मैं ग्रेड सिस्टम चूज कर रही हूँ। देन आपका आएगा, यहाँ पे एक नोट दिया गया है, द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट देयर 12th क्वालिफाई एग्जाम पैटर्न बिफोर फिल द क्वालिफाई एग्जाम डिटेल्स एंड मार्क्स डिटेल्स। यहाँ पे आपको ये सभी फिल करना होगा, यानी कि आपका बोर्ड कौन सा था, आपने जो 10th क्लास में एग्जाम दिया था वो कौन से बोर्ड से दिया था। मैंने दिया था सीबीएसई बोर्ड से, इसलिए यहाँ पे मैंने टाइप किया है सीबीएसई बोर्ड से। देन हम अपना रोल नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे, और हमने अपनी कौन सी ईयर में अपनी जो 10th क्लास पास की थी। मेरी जो 12th हुई थी वो 2018 में हुई थी, इसका मतलब मेरी जो 10th हुई वो आप हिसाब लगा लो, 2018 में 12, 2017 में 11 एंड 2016 में मेरी होती है यहाँ पे 10। तो यहाँ पे मैं फिल कर रही हूँ 2016। उसके बाद आपका आएगा मार्क्स CGPA। यहाँ में जो भी बच्चे ग्रेड से पास हुए हैं उनको हमेशा 10 में से CGPA मिलती है। आपकी 10 आउट ऑफ 10 भी आ सकती है, 10 आउट ऑफ 6, 10 आउट ऑफ 7। आपको पहले लिखना है कि आपको कितनी आपकी टोटल CGPA थी, 10 में से हमें मिलती है। अब आपको यहाँ पे वो टाइप करना है कि जो भी आपको CGPA वहां पर मिली है, जैसे यहाँ पे अभी हम लिख देते हैं 7 लिख देते हैं यहाँ पे। देन आपका आएगा मार्क्स। अब हमें मार्क्स कैलकुलेट करना बताया था, हम 10 को इंटू करेंगे, क्या था, आई थिंक 6.8 था, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ। आप प्लीज एक बार जिसको पता उससे कंफर्म कर लीजिएगा, बट आई होप 6.8 से ही हम उसको इंटू करते हैं। यहाँ पे इंटू करने के बाद 10 को 7 से इंटू करेंगे तो हमारी जो भी परसेंटेज आएगी आपको यहाँ पे लिखना होगा। देन आपका आएगा, आपने 12th कौन से बोर्ड से किया। जो मेरी 12th थी वो भी CBSE बोर्ड से हुई है। वेट, अपना 12th का रोल नंबर लिखना, पासिंग ईयर 2018। देन आपको यहाँ पे लिखना होगा सब्जेक्ट। हमारे पास 12th क्लास में जो भी सब्जेक्ट थे आपको वो चूज करना है। फिर यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स, अब वो पेपर आपके कितने मार्क्स का हुआ था यहाँ पे वो फिल करना है। एंड ऑब्टेन मार्क, आपको उस सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ में से, मतलब 100 में से आपको कितने मार्क्स मिले आपको यहाँ पे वो लिखना है। सबसे पहले हम चूज करते हैं इंग्लिश। हमें इंग्लिश 100 मार्क्स का पेपर होता है हमारा, तो हम यहाँ पे फिल करते हैं, वेट, फिल करते हैं हम यहाँ पे 100। अब यहाँ पे हम मार्क्स अपने फिल कर देते हैं 70। देन आपको फिर से सिलेक्ट करना है, इंग्लिश हमारा हो चुका है तो हम चूज करेंगे यहाँ पे फिजिक्स,
यानी कि आपको ये सब्जेक्ट चूज नहीं करने, आपको वही चूज करने हैं जो कि आपने 12th क्लास में अपने पढ़े हैं। यहाँ पे मैं रेंडमली कोई भी सब्जेक्ट चूज कर रही हूँ, कोई भी 5 सब्जेक्ट, बट आपको वही सब्जेक्ट चूज करने हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़े हैं। तो फिजिक्स का पेपर भी 100 मार्क्स का, यहाँ पे मैं सभी में 70 ही लिख रही हूँ। अगर आपके जितने भी मार्क्स आए हो आप यहाँ पे वही लिखना 70। देन आपको सेम इसी प्रोसेस से अपना 3rd सब्जेक्ट चूज कर लेना है। जैसे मैथमेटिक्स चूज करा, यहाँ पे भी आपको 100 लिखना है मैक्सिमम मार्क्स में। देन यहाँ पे भी आपको जो भी मार्क्स आपको मिले हैं 100 में से मैथ सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे वो लिखना है। देन मैं अगेन चूज कर रही हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री। देन आपकी केमिस्ट्री कितने मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का पेपर होता है एंड 70 हमारे मार्क्स आए हैं। देन आपका 5th सब्जेक्ट जो है चूज कर रहे हैं हम, वो है बायोलॉजी। देन हमारा 100 मार्क्स का पेपर एंड देन हमें गेट हुए हैं 70। अब आपको यहाँ पे जो लिखा आ रहा है प्रोसीड, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। देन आपको नेक्स्ट जो भी पूछा जाएगा आपको इसी तरीके से फिल करना है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।